डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2014 जो 5 अप्रैल 2015 को परीक्षा हुई। इसका भाग 2 लेकर के आज हम आए हैं। अगले 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 26वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। अगला देखते हैं, पार्श्वनाथ का संबंध है निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो जो पार्श्वनाथ हुए हैं वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो किससे संबंधित थे? जैन धर्म से। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था, तो किसने किया? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा बी, हेनरी डियोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ 1826 में हुआ। कब हुआ? 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विलियम डियोजियो ने किया था 1826 में। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा सी, वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में, कितने में? 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की। अखिल भारतीय स्तर में शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि वुड के डिस्पैच को ही यह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। कब सबसे पहली जनगणना हुई? जो सरकारी जनगणना थी तो 1881 में पहली बार क्या हुई? जनगणना हुई। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही। भारत में सन 1972 में पहली बार जनगणना की गई, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन 1881 से किया गया। तो अगर इसमें 71 अगर दिया होता, 1871 अगर दिया होता तो 1871 न 72, क्षमा करें, 72 भी अपने आप में सही होता, क्योंकि भारत में सन 1972 में पहली बार ही जनगणना की गई थी। लेकिन क्रमवार जो आकलन था वह कब से किया गया? वह किया गया 1881 से किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1881। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? 1927 में किस आर्थिक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इस प्रकार के सुधारवादी जो आंदोलन हुए उनको भी अवश्य में आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई महाराष्ट्र में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हेतु किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको शुरू किसने किया था और कब हुआ था और कहां से हुई थी। अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है तो ए इसमें उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जिसमें 77,700 वर्ग किमी वर्ग क्षेत्र है, जबकि आंध्र प्रदेश में 45,000 वर्ग किमी, हिमाचल प्रदेश में 14,668 वर्ग किमी तथा उत्तर प्रदेश में 14,371 वर्ग किमी वन क्षेत्र है। तो सबसे अधिक
इन सभी राज्यों में सबसे अधिक जो है किसे है, तो मध्य प्रदेश में है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील के विषय में अगर आपको पूछा जाए तो चिल्का झील उड़ीसा में। हम लोग ये जब एसएसटी पढ़ते थे, जब सीटीईटी की तैयारी इत्यादि करते थे, तो इस प्रकार से याद कर लेते थे। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, या ओडिशा, उड़ीसा, दो प्रकार के प्रोनाउंस किए जाते हैं। 35वां जो प्रश्न है उसे देखिए, भारत में अंतरिक्ष यान मार्स जो है आर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो यह प्रवेश किया था, ये इसका उत्तर बी हो जाएगा। बी उत्तर है 24 सितंबर 2014 में। आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी भी कुछ यान प्रक्षेपित किए गए हैं, तो उनके विषय में अवश्य में आप जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है 36वां, एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो 16 साल बाद भारत ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला जो प्रश्न है 37वां, उसे देखते हैं। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? ये अर्जेंटीना से संबंधित है। अगला जो है वह है, नागालैंड के राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल अवश्य में एक बार सारे राज्यों के देख लें। मुख्यमंत्री अभी जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वह क्या कहते हैं, बिहार हो, चाहे वह मध्य प्रदेश में उलटफेर हो, इन सब राज्यों को अवश्य में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उत्तराखंड से संबंधित जो भी उलटफेर हुए हैं, जिनकी भी मृत्यु हुई है, वो भी अवश्य में देख लीजिएगा। तो यह जो 38वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पद्मानभा आचार्य। पद्मानभा आचार्य जो है क्या बने? नियुक्त किए गए राज्यपाल। अगला उस समय की बात थी, तो क्योंकि अब पुराना प्रश्न पत्र है, उसमें पुराने ही प्रश्न मिलेंगे आपको। 39वां जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धोनी, महेंद्र कुमार धोनी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनको सबसे अधिक पैसा कमाने के क्षेत्र में उस सूची में उस सूची में जगह प्राप्त हुई थी। 40वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जर्मनी सबसे अधिक जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 41वां प्रश्न देखिए, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा। चिनाब नदी में यह परियोजना आरंभ की गई। 42वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर, कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, 76। अगला प्रश्न देखिए 43 है, निम्नलिखित में किस राज्य युग में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 44वां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृषि एवं सिंचाई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि एवं सिंचाई से संबंधित परियोजना सर्वाधिक क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। कम से कम हमारा जो अनाज हो हमारे देश में ही उत्पन्न हो, हम किसी को बेच पाए। आपको पता होगा कि पहले हम बाहरी देशों से मोटा अनाज खरीदते थे और हमारे देश में वही खाया जाता था। अगला जो प्रश्न है 45वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 46वां, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उस समय जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे
वह YV रेड्डी थे, तो इसका उत्तर 46वां का हो जाएगा बी। 2015 से 20 के दौरान 5 वर्षों के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व सहभागिता तथा इस अवधि में राज्यों को देय केंद्रीय अनुदानों आदि के लिए डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो अभी 15वां चल रहा है, 20 में खत्म हो गया, तो 20 में 15वां चल रहा है। अभी के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह भी आपको जानने आवश्यक है। 47वां प्रश्न देखिए, यह है भारत में संविधान की कौन सी सूची राज्य सरकार में राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण करती है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, चतुर्थ है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों का संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण किए गए समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला देखिए 48वां है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हो जाएगा बी। बी उत्तर है इसका, उत्तर है बी। देखिए क्या है, कार्य की न्याय संगतता और मानवोचित दशा। इसमें है पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39, और विश्राम और अवकाश का अनुच्छेद 43, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का आर्टिकल 1। इसमें 49वां जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो है इसका उत्तर हो जाएगा 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग या वित्तीय या आर्थिक स्थिरता खतरे में है, तो वो वित्तीय आपातकाल की जो है क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। आखिरी जो प्रश्न है इस श्रृंखला का वह है, किसी भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिन के अंदर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 30 दिन के अंदर वह क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।